साहब, एसडीपीआई की तरफ से आप पूर्व में आपने जो फॉर्म भरा है, किन विकास के मुद्दों पर लेकर आप जो है तो मैदान में? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई से मैं औरंगाबाद पूर्व से उम्मीदवार हूँ और हम फर्स्ट टाइम इधर कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पूर्व के अंदर बहुत बड़े बड़े मसले हैं, खास करके जो विधायक 2 टर्म के विधायक है अतुल सालवे, इनका हमेशा से जो है तो भेदभावपूर्ण जो तरक्की का पॉलिसी रहा है। इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज और दलित समाज और दबे कुचले वर्ग के जो बहुल इलाके हैं, वो तमाम इलाकों के अंदर इन्होंने भेदभाव करा है। यहाँ पे तरक्की कुछ भी नहीं है। तरक्की के नाम पर जो है तो यहाँ लोग जो परेशान है, सड़क, पानी, इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे अनगिनत जो है तो मूलभूत सेवाओं को लेकर जनता यहाँ परेशान है। लेकिन यहाँ के 2 टर्म के विधायक अतुल सालवे, इनको जनता की कोई फिक्र नहीं है। इन्हों विभाजन के अंदर यकीन रखने वाले लोग हैं। इन्हों जो है तो मुस्लिम समाज और दलित समाज को आइसोलेट करके अलग थलग फेंकने में यकीन करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है तो मुस्लिम समाज का और दबे कुचले वर्गों के जो बहुल इलाके हैं, उनका आज परिस्थिति बहुत खराब है। इसके साथ साथ यहाँ पर कई ऐसे जो है तो लोगों से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर कोई बात करने के वास्ते भी तैयार नहीं है। अतुल सालवे के अलावा जो इनसे पहले उनके अपक्ष में रहे हैं, जो डॉक्टर गफ्फार कादरी, जिन्होंने इससे पहले 80,000 वोट लिए, 80,000 वोट लेने के बाद भी इन्होंने कभी भी पिछले 5 सालों के अंदर आवाम की नुमाइंदगी नहीं की। यहाँ पे किराड़पुरा दंगा हुआ था, वो दंगे के अंदर कोई उन्होंने काम नहीं किया, ना ही लोगों को जो है तो न्याय और इंसाफ दिलाने के वास्ते काम किया। और साथ ही साथ लोगों से जुड़े हुए कोई मुद्दे पे उन्होंने कभी 5 साल के अंदर कभी बात नहीं की, कभी आवाज नहीं उठाया, ना ही कभी अतुल सालवे से उनकी गलत पॉलिसी के ऊपर किसी किस्म का जो है तो उन्होंने सवाल किया है। इसलिए यहाँ पर लोगों का एक सही नेतृत्व की जरूरत है। वो नेतृत्व जो है तो एसडीपीआई के जरिए से हम लोग करेंगे। इम्तियाज जलील भी मैदान में, इम्तियाज जलील ने आरोप किया है कि जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, इनको भी भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किया है। कैसे देखते हैं इस बयान को? माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो बात कही है, ये बात तो सही है कि बहुत सारे लोगों को जो है तो बीजेपी ने फॉर्म भरकर खड़े करने को कहा है, उनको फंड भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जिसको खरीदने के वास्ते बीजेपी के पास अभी तक ऐसा कोई नोट नहीं है। और बीजेपी को एसडीपीआई जो है तो बीजेपी जो है तो एसडीपीआई को खरीदने के लिए इनके पास कोई ऐसी औकात भी नहीं है। हम जो है तो दबने और बिकने वाले लोग नहीं हैं। और साथ ही साथ जो इम्तियाज जलील साहब है, इम्तियाज जलील साहब के उल्टा रिलेशन हमेशा जो है तो बीजेपी वालों के साथ में रहे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इम्तियाज जलील साहब के घर पर शीरखुरमा पिए हैं। इम्तियाज जलील साहब के साथ में राव साहब दानवी का बहुत अच्छा दोस्ताना रहा है। इम्तियाज जलील साहब के साथ में अतुल सालवे और इनके बहुत क्लोज रिलेशन रहे हैं। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के मुताबिक जो है तो देवेंद्र फडणवीस साहब का रोज जो है तो फोन आता है इम्तियाज जलील साहब को। तो ऐसे कई जो तो रिलेशन बीजेपी के इम्तियाज जलील साहब के हैं, लेकिन एसडीपीआई के साथ में ऐसा होना ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है। गफ्फार कादरी जो तो कह रहे हैं कि आज प्रेस लेके उन्होंने कहा है कि जो तो कलीम कुरैशी और इतर लोगों ने उनको आज समर्थन किया है पत्रकार परिषद में। इस समर्थन को कैसा देखते हैं आप? कलीम कुरैशी साहब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को 2019 में समर्थन करना चाहिए था। बहुत कम मार्जिन से जो है तो गफ्फार कादरी साहब उस वक्त हार गए। अगर कलीम कुरैशी साहब उस वक्त जो है तो गफ्फार कादरी साहब को अगर साथ देते तो शायद उस वक्त वो जो है तो एमएलए भी हो सकते थे। लेकिन अब गफ्फार कादरी साहब का दूर दूर तक कहीं चांस नहीं है कि वो जो है तो चुनकर आए। अभी उनकी पॉलिसी जो है तो सिर्फ लोगों को अंदर दिखावा करना है और लोगों के अंदर जो है तो एक अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करना है, लेकिन उनका काम भी कुछ नहीं है। इसकी वजह से जनता के अंदर उनका नाम भी नहीं है और जनता उसके ऊपर विश्वास भी अब करने वाली नहीं है। वो ये सब सिर्फ जो है तो एक नाटक साबित होने वाला है। पूर्व मतदार संघ में जो है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अकेले वो कह रहे हैं कि मैं ही चुनकर आ रहा हूँ अतुल साहब। क्या कहेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है तो बीजेपी के खिलाफ वाला वोट जो है तो बट रहा है और खुद बीजेपी ने कई लोगों को जो है तो यहाँ पर खड़ा किया है। लेकिन हमारा ये मानना है, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए
कि ऐन इलेक्शन के सामने आकर उम्मत में इत्तेहाद, उम्मत के अंदर जो है तो आपस में जोड़ होना, एक मुसलमान को चुन के लाना, ये ऐन इलेक्शन के सामने बातें क्यों होती है? इलेक्शन एक दिन का होता है लेकिन 5 साल के बाद होता है। तो इलेक्शन की पूरी तैयारी 5 साल की जाती है। 5 साल के अंदर ये समझा जाता है कि कौन सही आदमी और कौन गलत है, कौन कौन किस मुद्दे को लेके चल रहा है, कौन हमें वाकई में हमको फायदा पहुंचाता है और हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ता है और हमको न्याय के लिए कौन खड़े रहने वाला है, हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो जनरेशन के लिए कौन काम कर सकता है, ये देखने का काम पिछले 5 साल का रहता है। ऐन इलेक्शन के सामने आकर कोई आए कोई ना आए, सिर्फ मुसलमान नाम रहने से वो आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ेगा बोल के ऐसा है क्या? पिछले कई मर्तबा, ये पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है। लिंचिंग का मामला है, मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चलाने का मामला है, फिर जन आक्रोश के नाम से, हिंदू जन आक्रोश के नाम से मुस्लिम समाज को गालियां देने का मामला है, मुस्लिम समाज को बदनाम करने का मामला है, क्या और जो तो मस्जिद में से निकाल के मारने का मामला है। ये सब जब हो रहा था तो क्या महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं था? 10 एमएलए थे। वो 10 ने, किसी ने कभी कोई ट्वीट किया, कभी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाज उठाया, कभी ने किसी ने आंदोलन किया, कभी किसी ने विधानसभा में आवाज उठाया? कुछ भी नहीं है। सिर्फ नाम रहने से कुछ नहीं होता, काम करने वाले लोग चाहिए। वो काम करने वाले लोग एसडीपीआई के अलावा कोई नहीं। साहब, आपने बहुत सारे आंदोलन किए, हाल ही में आपका एक आंदोलन ज़्यादा वायरल हुआ है, रामगिरी महाराज के विरोध में आपने जो है तो आंदोलन किया है। उसमें आपके कुछ पदाधिकारी आपको नजर कैद किया गया था, कैसे देखते हैं? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुस्ताखी का मामला था और हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि धार्मिक जो महापुरुष है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या फिर दिगर धर्म के किसी भी महापुरुष लोगों का अपमान का मामला अगर रहेगा तो हमारा ये मानना है उनको जो है तो सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसा एक मैसेज जो है तो जनता के अंदर जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को कानून का शिकंजा जो है तो जरूर कसता है। लेकिन संजय शिरसाट जो हमारा पश्चिम का आमदार है, उसने जो है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट करने की बात, वो मलून जो जिसने जो है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उसको सपोर्ट करने की बात कहा और ये भी कहे कि हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने नहीं देंगे। कब बोल रहा है वो? जब जो है तो 28 एफआईआर दर्ज हो चुके थे पूरे महाराष्ट्र में, उसके अंदर उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, कानूनी कार्रवाई। उस वक्त में एक आमदार जिसने संविधान की शपथ खाया है, जिसके सामने जो है तो सभी धर्म के लोग एक समान है, जिसके सामने जो है तो जनता के अंदर लोगों को जोड़ना उसका जो है तो कर्तव्य है, लोगों के अंदर धर्म के नाम पर बांटना जो है तो ऐसा उसका काम नहीं है, उसके बावजूद भी ये ऐसे अल्फाज बोलने के ऊपर हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे जितने भी लीडर है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जो नाम के लीडर है, किसी ने उसका अपोज नहीं किया, कोई इसके खिलाफ बोलने को नहीं गया। हमने इस बात को सख्त नोटिस लिया, इसके लिए हमने आंदोलन किया, पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर बहुत दबाव डाला, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो है तो हमारे आंदोलन को वापस नहीं लिया। हमने जो है तो कमिश्नर ऑफिस गए, कमिश्नर साहब से मुलाकात किए, संजय शिरसाट के खिलाफ हमने लिखित रूप में सीपी साहब को जो है तो एक कंप्लेन दर्ज कराई है। आगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी नहीं होगी वो एक अलग चीज है, लेकिन हम उसको न्याय अदालतों के माध्यम से जो है तो हम जाएंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सर, आखिरी सवाल ये है, दलित मुस्लिम मराठा समीकरण जो मौलाना नोमानी साहब और जो तो जारंगी साहब कर रहे, जो समीकरण मिला रहे, इसको कैसा देखते हैं? क्यों तो आज मौलाना भी औरंगाबाद तशरीफ ला रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? आप देखिए, अच्छी चीज़ों को तो हम हमेशा वेलकम करते हैं और हमारा भी मानना है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और उसकी सोच रखने वाली विचारधारा वाली पार्टियों को सत्ता से दूर रखा जाए, सेकुलर पार्टियों को जो है तो इख्तिदार में लाया जाए, लेकिन सेकुलर पार्टियों को इख्तिदार में लाने के नाम पर जो है तो हम उनके गुलाम नहीं बनना, हम ये सोच रखते हैं। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हो, जिरांगे पाटिल साहब हो और राजरतन अम्बेडकर, ये बड़े लोग हैं, समाज के लिए ईमानदारी से, संविधान के लिए ईमानदारी से सोचने वाले लोग हैं। हमारा मानना है कि ये लोग आज नहीं तो कल वो लोग जरूर जो है तो एसडीपीआई को भी नोटिस में लाएंगे और ऐसे लोगों का महाराष्ट्र के अंदर एसडीपीआई को समर्थन और सपोर्ट जरूर मिलेगा, हमारी ये उम्मीद है। मौलाना से मुलाकात करेंगे इस विषय में आज? तो आप
आज तो मौलाना का एक स्पेशल कार्यक्रम है, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया है। हमारा कांटेक्ट करने की हमने कोशिश की है, लेकिन मौलाना से हमने इससे इलेक्शन से 1.5 महीना पहले उनका नेरल के अंदर मुलाकात की है। हमारे नेशनल के लीडर उनके साथ में थे। तो मौलाना हमेशा से एसडीपीआई को एक अच्छी नज़र से देखे हैं। उन्होंने जो है तो हम एसडीपीआई पे भरोसा दिखाया है हमेशा। मौलाना ने साथ ही साथ एसडीपीआई से बहुत उम्मीदें भी दिखाई है। मौलाना की तमाम उम्मीदों पर हम पूरा उतरने की हमेशा कोशिश करेंगे और आगे चल के हमको उम्मीद है कि मौलाना और उनके जैसी सोच रखने वाले, चाहे वो जिरंगी पाटिल साहब हो, राजरतन अंबेडकर हो, या ऐसी सोच सेकुलर ताकतें, वो बहुत जल्द महाराष्ट्र के अंदर एसडीपीआई को अपना समर्थन करेंगे और एसडीपीआई के साथ में मजबूती के साथ में एसडीपीआई को साथ देंगे। शुक्रिया सर।